अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे। आज का जो चैप्टर है वो 5th यूनिट चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 5.2। 5.2 एक्सरसाइज का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है, क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल में, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल में। लेकिन आज जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमने फैक्टराइज करना है और यहाँ की जो टाइप है वो चौथी टाइप लगेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो एक अलग टाइप से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 4 की जो टाइप है वो इन तमाम से ज़रा डिफरेंट है। आप ज़रा इसको देखें, ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पर किस किस्म की टाइप आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक, आप देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमने क्वेश्चन नंबर जो कल जो 2 और 3 किए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब को फैक्टराइज किया और वो सब की सब जो टाइप थी वो क्वाड्रेटिक टाइप थी। मसलन इतना हिस्सा हमने सॉल्व किया था या फिर इतना हिस्सा हमने सॉल्व किया है। आज जो है दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, एक ये पॉलिनोमियल इनटू सेकंड पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एक सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उनका आपस में प्रोडक्ट है। फिर उसमें कांस्टेंट जो है वो एक सेपरेट आ रहा है। ये कांस्टेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये टाइप, यहाँ इसी टाइप को जनरलाइज किया हुआ है, इसकी जनरल फॉर्म बना रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ पर आप क्या देखते हो कि फर्स्ट टू टर्म सेम है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दोनों सेम है। और ये सी और ये डी डिफरेंट है, सी और डी डिफरेंट है। और एक कांस्टेंट है जो कि अलग से प्लस हो रहा है, ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यानी यहाँ पर कोई भी साइन आ सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल इसी टाइप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। फर्स्ट टू टर्म्स सेम है, जैसे यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सेम दोनों टर्म्स हैं। आगे सी और डी जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ 4 और 6 भी क्या है, डिफरेंट है। तो मैं जब इस क्वेश्चन को इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ तो काफ़ी सारी मुशाबहत नज़र आती है और यकीनन ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप से रिलेटेड है। और हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। हम सीखते हैं कि आज के इस क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने का क्या स्टाइल है और क्या अंदाज है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो टर्म्स सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मतलब जो दोनों टर्म्स सेम है, आप इनको लेट कर लेंगे y, लेट y एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हमने y ये स्टूडेंट्स लेट किया है। अब जहाँ जहाँ मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5x नज़र आएगा, मैं वहाँ वहाँ इस y को रखता जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पर y ले लेता हूँ यहाँ तक, और उसके बाद क्या आता है, +4, एंड इसको फिर से मैंने y लेट किया हुआ है, तो यहाँ मैं इसको भी y लेता हूँ, और उसके बाद क्या आता है, +6, और एंड पे क्या आता है, -3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी और ये सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अरे हम तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो चलते हैं मज़ीद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो भाई y को y से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर y को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए, y को y से मल्टीप्लाई करने से तो y स्क्वायर आता है, और इस y को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आता है। तो भाई y तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका, और अब की बार ये जो 4 है ये भी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से करेगा जिस तरह से y ने मल्टीप्लिकेशन की है। तो जनाब 4y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनता है 4y, और 4 6 से मल्टीप्लाई हुआ
तो ये बन गया 24, जबकि -3 को आपने भूलना नहीं है, ये वैसे का वैसे नीचे ड्रॉप हो जाएगा और ये फिर हमारे काम आने वाला है, क्योंकि 24 में से 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखें y² प्लस 6y और 4y दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे 10y। उसके बाद 24 में से 3 को निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा 21। अब की बार आप देखें, इतनी बड़ी अमाउंट थी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट थी और हमने इसको y लेट करके आसान किया है और फिर उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। अब आप देखें y² प्लस 10y प्लस 21 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। इस पूरी स्टेटमेंट का जो असर है, जो इफ़ेक्ट है, वो इस पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज। और इसको फैक्टराइज करने का तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने कल भी सीखा था, परसों भी हमने क्वेश्चंस किए थे कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाती है तो हम उसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वही स्टाइल है, हमने लीडिंग कोफिशिएंट लेना है जो कि 1 है, इधर कांस्टेंट लेना है वो 21 है, आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 21 ही आएगा। अब ऐसे दो फैक्टर्स तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें 21 आए और जिनको ऐड करें तो 10 आए। तो मेरा ख्याल है कि 7 3s are 21 आप इजीली सोच सकते हो, क्योंकि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 7 को 3 में ऐड करेंगे तो मिस्टर 10 भी आएगा। तो चलते हैं जनाब अगली तरफ। यहाँ 10y को मैं लिखूँगा 7y प्लस 3y। इस 10y को मैंने तोड़ा है, मैंने 21 को एज इट इज़ लिखा है और y² को भी वैसे का वैसे लिखा है, और जो बीच की टर्म है उसके मैंने फैक्टर्स कर लिए हैं। जो 10y था उसको लिखा है 7y प्लस 3y। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर देखिए आप, पहली दो टर्म्स में y कॉमन आता है, तो यहाँ पर जब y कॉमन लेंगे एक y तो बचेगा, प्लस अरे y जब कॉमन आया यहाँ पर 7 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर इन टू टर्म्स में मैं देखता हूँ 3 और 21 में 3 कॉमन आता है, यहाँ पर y बचेगा प्लस 7 3s are 21, तो इधर 7 आएगा। और यहाँ पर देखिए y प्लस 7 और y प्लस 7 सेम है, आप y प्लस 7 को यहाँ कॉमन लीजिए और उसके बाद क्या आता है y प्लस 3। यहाँ पर दो फैक्टर्स बन गए, y प्लस 7 एंड y प्लस 3, लेकिन फैक्टर्स जरूर बने हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था x में और आंसर आ रहा है y में। तो ये तो भाई यूं ही हुआ ना, सवाल गंदम है और जवाब चाना। हाँ, हमने इसका हल ज़रूर करेंगे। हमने चूँकि x की जो शेप थी, जो टर्म्स x वाली थी, उनको y लेट किया था, और ये जो y लेट किया था ये वक्ती तौर पर था, हमारी जस्ट सपोजिशन थी, लेकिन हम इन्हें इस सपोजिशन से वापस आना है, और अगर रकम x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए। हम ये उधार, हमने यहाँ पर एक उधार किया था, हमने x² प्लस 5x को y लेट किया था फॉर अ जस्ट फ्यू मोमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, हम इस y को वापस उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जो कि x की शेप में है, ताकि सवाल हमारा x में था तो जवाब भी x में आए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y, ये देखें जहाँ पे यहाँ पर लिख देना भी, पुट यहाँ पर लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, मैं y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आगे प्लस 7 तो वैसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। उसके बाद फिर y आ रहा है, फिर मैं x के प्लस 5x पुट कर रहा हूँ, उसके बाद प्लस 3 आ रहा है,
मैं वो पुट कर दूंगा। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स बन रहे हैं। आपने मज़ीद भी चेक करना है कि आगे अगर इसकी फर्दर भी फैक्टराइजेशन हो रही हो तो आपने यकीनन आगे फैक्टराइजेशन करके दिखानी है। लेकिन अब की बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा, चूँकि मैं इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 के ऐसे 2 फैक्टर्स मुमकिन नहीं हो पा रहे कि उनको प्लस करें तो 5 भी आए। इसी तरह 7 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 7 तो बन जाता है, लेकिन 7 के ऐसे 2 फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हो रहे कि जिनको प्लस करें तो 5 आए। जब मुमकिना तौर पर ऐसा ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और कहेंगे यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और यही फैक्टराइजेशन है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और इन 2 फैक्टर्स के बीच में डॉट है या यूँ समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ये फैक्टर्स नहीं कहला सकते। नहीं, ये फैक्टर्स, अगर ये 3 माइनस ना हो रहा होता फिर तो ये दोनों फैक्टर्स होते, फिर तो सवाल ही जवाब होता। लेकिन यहाँ पर 3 माइनस करके इन फैक्टर्स को नाकाम किया है, मतलब अब ये फैक्टर्स ना रहे क्योंकि इसमें से 3 माइनस हो रहा है। फैक्टर्स तो खालिस्तन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रकम तो सब्ट्रैक्ट भी हो रही है, इसलिए हम इन दोनों को फैक्टर्स नहीं कह सकते। यहाँ पर आंसर पर तवज्जो फरमाएं, यहाँ पर कोई कांस्टेंट यहाँ प्लस या माइनस नहीं हो रहा, लेकिन एक कांस्टेंट 3 है जो कि ब्रैकेट के अंदर है। 7 कांस्टेंट जरूर है जो कि ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन अलग से ब्रैकेट के अलग से यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट माइनस प्लस नहीं हो रहा जैसे 3 हो रहा था। इसलिए फिर ये हमारे जो अमाउंट है इसकी सही तौर पे जो फैक्टराइजेशन है वो मैं आपके सामने यहाँ पर निकाल चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस समझ चुके होंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है और उसकी टाइप भी सेम यही है, शायद थोड़ा बहुत चेंज हो। तो चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखें यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है ये भी वही टाइप है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर तो 2 टर्म्स हैं। आप घबराइए मत, यहाँ +0 कर लीजिए, आपकी शायद फिर सेटिस्फेक्शन हो जाए। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, बिल्कुल यही टाइप है। पहली 2 टर्म्स यहाँ पर देखिए x² - 4x, x² - 4x सेम आ रही हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट 0 और 1 डिफरेंट आ रहे हैं और इन ब्रैकेट्स के अलावा एक कांस्टेंट माइनस प्लस भी हो रहा है जो कि k की जगह पे आ रहा है और हमने इनको करने हैं फैक्टर्स। वही स्टाइल, वही अंदाज होगा इनको फैक्टराइज करने का। तवज्जो से आपने सुनना है और देखना भी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेट करते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स जो x में हैं आप उसको लेट y कीजिएगा, ठीक है। तो हमने x² - 4x को लेट y किया है और जहां जहां x² - 4x आएगा हम वहां वहां y को लेट करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ गया आपका y और उसके बाद +0 और फिर ये आपका आ गया y - 1, आगे फिर -20 जो का तो। उसके बाद y +0 तो मैंने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा था, ये एक्चुअली y ही है। तो आपने y +0 को y कर लेना है। उसके बाद y - 1 -20, y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 1 से मल्टीप्लाई किया -y, उसके बाद आता है -20। अब आपके पास जो यहाँ पर आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बहुत सिंपल है और इसको फैक्टराइज करना बहुत इजी है। वही स्टाइल है, आपने लीडिंग कोफिशिएंट लेना है 1 और यहाँ -20 को इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर -20 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें -20 तो आए ही, लेकिन जिनका सम करें तो ये बीच वाला जो y का कोएफिशिएंट है -1 ये भी आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि 5 4s are 21 लेते हैं, 5 माइनस के साथ लगाते हैं, क्योंकि माइनस का 5 हो प्लस का 4 हो तो वो -1 बनेगा और मल्टीप्लाई करने से -20 भी आएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस यहाँ पे लगाता हूँ -20 तो बनता है, लेकिन 5 प्लस का हो जाएगा, 4 उसमें से माइनस करेंगे तो वो प्लस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो डिमांड -1 की है, लिहाजा
ये 4 प्लस का रहेगा और 5 को माइनस करेंगे ताकि इनको सॉल्व करके -1 आए। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए वाई स्केयर -1 के हमने दो पार्ट्स बनाए हैं, एक बनाया -5y, एक बनाया +4y और फिर एंड पे क्या आता है -20। यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स हैं, यहाँ से y कॉमन लेते हैं, y -5। नेक्स्ट टू टर्म्स में 4 कॉमन आता है तो y -5, तो यहाँ पर y +4 इंटू वाई -5, ये दो फैक्टर्स बने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम y की वैल्यू को वापस पुट करेंगे। चूँकि हमारा x में क्वेश्चन है तो आंसर भी x में आएगा। y की वैल्यू पुट करेंगे, x² -4x, आगे ये भी 4 है, आगे फिर y की वैल्यू पुट करेंगे, x² -4x -5। लेकिन अब की बार डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अब की बार मुझे लग रहा है कि इनके फैक्टर्स मज़ीद आगे फर्दर बनेंगे, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन थी कि मज़ीद फैक्टर्स बन नहीं रहे थे और हमने वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया था, वही हमारा आंसर था। लेकिन अब की बार आप गौर करें कि आगे फर्दर इसके फैक्टर बन रहे हैं और हम बना के भी दिखाएंगे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट भी ये लेंथी हो रहा है। तो चलते हैं, यहाँ मुझे रेस करना होगा। नेक्स्ट पेज में है x² -4x +4 x² -4x -5। अब इसके फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर तो भाई मुझे ये फार्मूला बनता नज़र आ रहा है। कैसे? यहाँ पर ये 1 है तो आप इसको x का स्केयर भी लिख सकते हो और इस 4 को 2 का स्केयर भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये स्केयर प्लस b स्केयर बन गया, बीच में -2a भी आएगा, a में ये मिस्टर x आएगा, b में ये 2 आएगा और फार्मूला कंप्लीट। x² -2 2 4x प्लस 2 का स्केयर लिया 4। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो इस तरह से बनेंगे, मतलब एक स्केयर बन जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आता है, और इसके फैक्टर करें 5 1 5, माइनस के 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 भी आता है, -5 को 1 में ऐड करें तो -4 भी आता है। तो इसके फैक्टर दूसरी तरह से बनेंगे। इसका तो फार्मूला स्केयर का बन रहा था, इधर स्केयर का फार्मूला नहीं बन रहा, लेकिन इसको जो फैक्टराइज करने का वही अंदाज होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर -4 को तोड़ते हैं, -5x और +1x और एंड पे क्या आता है -5। तो भाई इस फार्मूले को हम पैक करते हैं, ये स्केयर बन जाता है x -2 का, चूँकि इधर x a के तौर पे आ रहा है और b के तौर पे ये 2 आ रहा है, माइनस का साइन ये वाला नीचे ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कॉमन x आता है, बाकी बचता है x -5, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लें, फिर x -5 वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे चलते हैं जी, x -2 का स्क्वायर, ये x -5 ये x -5 आप बाहर कॉमन लीजिए और नेक्स्ट क्या आएगा x +1। इस तरह से हमारे ये फैक्टर्स बन गए। आप इसको मज़ीद यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे इसको फैला लें। आगे x -5 x +1, तो आप देखें यहाँ पर ये आपके फैक्टर्स बन चुके हैं, x -2 x -2 x -5 x +1, और सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोई भी इसमें वैल्यू ऐसी नहीं है जो सम अप हो रही हो या माइनस हो रही हो। तो हमारे ये रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट चूँकि सेम टाइप से हैं आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।